बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्राइस सेक्शन वीडियो है। आपको समझाने वाला हूं नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या है, कैसे हम बिटकॉइन में ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा मेरे भाई, जब भी ट्रेंड लाइन होती है उसके लिए मात्र 3 बिंदु चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। और 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से अधिक होती है जब भी ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन वीक मानी जाती है और उसका ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे देखो तो मल्टीपल टचेस है यहाँ पे, फर्स्ट टचेस, सेकेंड टचेस, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक हुआ, पुलबैक के बाद दोस्तों क्या हुआ, एक हैवी पुलबैक हुआ, हैवी रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद ये अच्छी खासी आपको रैली मिली, अगेन से ड्रॉप हो गया। तो क्या यहाँ से अगेन से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली और प्राइस को लेकर ऊपर जाने वाला है, या मार्केट प्योर क्रैश करने वाला है, कहाँ से हमको एक बेस्ट ट्रेड सेटअप मिलेगा, वो सब चीज़ें इन डिटेल बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बनकर सारा चीज़ समझने का कोशिश करना। हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन जानकारी दी जाती है, प्राइस सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती है, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया था, आपको यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं किया था, आपको सही जानकारी दी जाती है। तो कहीं से भी घूम के आएंगे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना बनता है और नोटिफिकेशन साथ में ऑल पे सेट करना है, नेसेसरी है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए। जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम पे दे दिया करते हैं। जो भी हमारी इवेंट होती है या जो भी चार्ट होती है उसको हम अपने टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स से टॉप से ज्वाइन करें। ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें तो हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से ज्वाइन करें, क्योंकि होता है काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज़ करके फेक टेलीग्राम चैनल बना चुके हैं, जहाँ से आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं, पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो उससे बचना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर समझ में आ रहा है कि भाई प्योरली डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट के अंदर है, कोई भी यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम नहीं हुई, प्योर डाउन ट्रेंड। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, देखो तो ये क्या था, हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया था। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। पिछले टाइम क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया था और इस लेवल से ही बिटकॉइन के अंदर आपको ड्रॉप देखने को मिला। सेम प्रोसेस देखो तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया था। अभी क्या हुआ, इसके ऊपर बिटकॉइन ने प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद जैसे दोस्तों बायर्स यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था मेरे भाई ब्रेकआउट हुआ है, ये सपोर्ट पे फिर जाके टेस्ट काउंट करता, फिर से दोस्तों ऊपर जाती है और साथ में ग्रीन कलर को जो कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ है उसको ब्रेक करता, देन लॉन्ग के अंदर जाती है और यहाँ तक का टारगेट आपका हो सकता था। फिर नेक्स्ट टारगेट आप चाहो तो ये वाला जो हाई है या ये वाला जो हमारा लेवल रेजिस्टेंस एरिया, इस लेवल के आसपास तक आप ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्योरली ट्रैप, मार्केट में ट्रैप ऐसे कराए जाते हैं, ब्रेकआउट आपको दिखेगा, जैसे बाई करोगे प्राइस के अंदर ड्रॉप आ जाएगी और जहाँ पे आप सेल करने की कोशिश करोगे वहाँ से प्राइजेस उठ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने यहाँ नियरेस्ट अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और इस सपोर्ट को प्राइस ने क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुई, उसके बाद से प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी पंप आ गई। और इसीलिए समझते हैं मेरे भाई, बताना चाहता हूँ कि आप लोग फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं समझ पाते और ट्रैप के अंदर फंस जाते हो और इससे क्या होता है आपको पता नहीं चलता कि प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगी। गलत ट्रेड में फंस जाते हो और फिर बोलते हो अरे भाई लॉस हो गया। प्राइस क्यों मोमेंटम कर रही है, कैसे मोमेंटम कर रही है, समझ में नहीं आती है। तो ट्रेडिंग का क्या होता है, रूल होता है आपको लगभग 70-80%, ऑलमोस्ट मान लो तो 90%, मतलब 80 से 90% तक अब वेटिंग का गेम है। जितना वेट करोगे उतना एक्चुअल ट्रेड लोगे। वेट करने के बाद अगर ट्रेड लेते हो तो आपको समझ में आएगी। आपको अगर नहीं पता है मेरे भाई तो आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज होना चाहिए। कैंडल स्टिक का नॉलेज होगा तो आपको पैटर्न वगैरह पता नहीं है, ट्रेंड लाइन पता नहीं है, तो समझो तब भी आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, आपको जितने कम नॉलेज होगी उतनी अच्छी ट्रेड कर पाओगे। अगर कैंडल स्टिक का नॉलेज है देन आपको कोई भी पैटर्न ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं होगी। आप कैंडल स्टिक के बेस पे आराम से स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सेल वगैरह कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो। अब यहाँ पर देखो ये जो कैंडल, इसके बारे में अपने यूट्यूब वीडियो पे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करो। कैंडल स्टिक का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके अंदर मैंने स्कैल्पिंग की काफ़ी चीज़ें बता रखी है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इजीली ट्रेड था। यहाँ पर क्या हुआ था, सेलर्स ट्रैप हो गए। जैसे सेलर्स ट्रैप होते हैं और फिर से क्या होती है, कैंडल अगेन से अपने सपोर्ट को रिक्लेम करके ऊपर सस्टेन होती है, देन यहाँ पे बाय ट्रिगर होता है और इजी नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास टारगेट होता है। ठीक है, और बिल्कुल टारगेट को हिट किया, फिर से ड्रॉप आ गया। तो ये सब चीज़ मैंने समझा रखा है। इसको समझने के लिए हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि वो यूनिक चीज़ें लाखों रुपए देते तब भी नहीं बताते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया हूँ। अब ध्यान रखो हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने कुछ ड्राइंग किया है, उसको मैं विजुअल करता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाएँ। जो भी हमारी पुरानी ड्राइंग है वो ये कोई भी न्यू शिफ्टिंग नहीं की है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है जो मैंने मल्टीपल वीडियो में अपने बता रखा है कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, देन एक पुलबैक के बाद आप एंट्री कर सकते हो। तो प्योर पुलबैक भी देखोगे तो यहीं पर हुआ मेरे भाई, प्योर हैवी पुलबैक, जहाँ से एक अच्छा खास दोस्तों बाउंस हो जाए। यहाँ पर भी पुलबैक है, लेकिन कैंडल की जो दोस्तों देखोगे मेरे भाई साइजेस काफ़ी छोटी छोटी है। और जब साइजेस छोटी छोटी होती है देन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब बड़ी कैंडल बनना चालू हुई है देन समझो कि प्राइस के अंदर बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पे सेलर ट्रैपिंग का एक हमारा फार्मूला था जो कैंडल स्टिक के साथ हमने बताया था। तो यानी मल्टीपल चीज़ें प्राइस सेक्शन के साथ कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन आपको हो जाता है, देन ट्रेड ले पाते हो। तो सबसे पहले पहला हमारा पॉइंट क्या है,
कैंडल स्टिक पे दोस्तों पकड़ बनाना, जिसको सिखाने के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए चार्ज लेते हैं पर भी नहीं बताते। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो का आप मतलब को समझें और इसको वैल्यू को देखें और इसके सीखने का कोशिश करें, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस अगेन से गई, ऊपर गई, फिर गई और फिर यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स को ट्रैप हुआ। इसके अकॉर्डिंग देखो मेरे भाई, तुम्हारा सेल ट्रिगर भी हुआ यहाँ पर इस लेवल के आसपास। जैसे कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से अगेन से रेजिस्टेंस के नीचे आके प्राइस सस्टेन करती है मेरे भाई, देन समझो कि यहाँ पर क्या हुआ, सेल ट्रिगर हो गया और यहाँ से सेल ट्रिगर होकर टारगेट मैं बताऊँ तो नियरेस्ट सपोर्ट के आसपास होती है या उससे पहले भी निकल सकती है। एक क्राइटेरिया होते हैं जो ऑलरेडी अपने वीडियो के थ्रू कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी में उसमें बता रखा है। अगर कैंडलस्टिक में डीप जानना चाहते हो प्लीज चेक करें और मेरा इंस्टाग्राम चेक करें, उस पर आपको 5 क्लासेस मैंने अपलोड कर रखा है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट मूव के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, अभी क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, प्राइस नीचे आ रही है, अगेन से अब अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अगर आती है और इस प्रकार से कोई कैंडल स्टिक बनता है मेरे भाई, यहाँ से नीचे आती है, कैंडल स्टिक बनाती है, यहाँ पर रिवर्सल स्टिक पैटर्न, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है देन आप इजीली लॉन्ग के अंदर जा सकते हो। और पहला टारगेट मेरे भाई यही होगा जो 29,750 के आसपास होगा या 29,700 के आसपास होगा। यहाँ तक पहला टारगेट आप चाहो तो बुक कर सकते हो क्योंकि एक सुनहरा मौका मिलेगा। डबल बॉटम का क्राइटेरिया ये फिल करेगा। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कुछ लोग बायर्स यहाँ पे फंसे होंगे, उनका स्टॉप लॉस हंट किया, ये लिक्विडिटी ग्रैब वाली कैंडल बनी मेरे भाई। मतलब यहाँ पे जो पुलबैक हुई है ये काफ़ी छोटा पुलबैक हुआ है, स्ट्रॉन्ग पुलबैक नहीं हुआ है। यहाँ पे से क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस आई, नीचे आई और उसके बाद से बड़ी बड़ी मोमेंटम आई और जो लोग दोस्तों यहाँ पे मतलब यहाँ पे एंट्री किए होंगे उनका स्टॉप लॉस गया है। स्टॉप लॉस जाती है तभी बिग कैंडल बनती है। ये वाली जो कैंडल बनी मेरे भाई बिग कैंडल, यहाँ पे काफ़ी लोग का स्टॉप लॉस हंट किया गया, उसके बाद प्राइस के अंदर मोमेंटम आई है। यही तो थ्योरी आपको समझना, ये थ्योरी समझोगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वेल्स के साथ ट्रेड कर पाओगे। मैं बोलता हूँ वेल्स के साथ ट्रेड करना आसान है, बस वहाँ पे साइकोलॉजी का गेम है, उसको समझोगे। 90%, 80%, 90% वेटिंग और 10%, 20% ट्रेडिंग का गेम है। ये समझ गए तो समझो कि आप ट्रेडर बन गए। किसी का प्रीमियम कोर्सेज कोई भी क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी पे पकड़ बनाओ मेरे भाई। ये मेन मुद्दा है, यही मेन मुद्दा से आपको भटकाया जाता है यूट्यूब पे और इंडिकेटर फलना चलना ठिमका ठिकाना सिखाया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो पाओ और उनके वीडियो को देखते जाओ फालतू की, कुछ समझो। बस काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूबर हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनको फॉलो किया करें। ऐसे इंडिकेटर से दूर रहा करें अगर रियल में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के केस में इंडिकेटर की कोई वैल्यू नहीं होती है मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ कोई नहीं बताता, आपको सिखा रहा हूँ तो इसको वैल्यू को समझो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इरिटेट मत होना। नए बंदे आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रैप में फंस जाते हैं, काफ़ी सारे मनी लूज़ कर देते हैं। उसके बाद एक अच्छी जानकारी मिलती है तो बता रही यार पहले पता होना चाहिए, लेकिन गलतियाँ करने के बाद लोगों को पता चलती है मैंने भी ये गलतियाँ किया है। वो सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जो मेरा समय लगा है वो समय आपका बच जाए और कम समय में आप ट्रेडिंग समझ पाए, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख पाते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी सारे समय बर्बाद किया इसको जानने में, पहचानने में। अब यहाँ पर देखो अभी ये सब चीज़ें हो रही है तो अभी क्या हो, नीचे डबल बॉटम का क्राइटेरिया फील होगा तो सबसे पहले डबल बॉटम का क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग नेक लाइन यहाँ पे होगा। अब इसका ब्रेकआउट का वेट करोगे तो काफ़ी सारा आपका ट्रेडिंग मिस हो जाएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसी टाइप का कैंडल स्टिक यहाँ पे पैटर्न बने, उस कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक हो, देन आप लॉन्ग के अंदर इजिली जा सकते हो। और जो भी दोस्तों कैंडल होगा या इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप रैली को एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला इस लेवल का मिलेगा। ये प्राइस नीचे आ रही तो आपको काफ़ी चांस है कि इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। अब चलता हूँ डेली के अंदर चीज़ें दिखाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि डेली के अंदर हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, वो चीज़ आपको मैं रिवील करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पुराने व्यूवर उनको पता है मेरे भाई मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे इस ट्रेनल को देखो मल्टीपल टाइम टचेस हो चुका है, 1 2 3 और पहले 4 टाइम आ रहा है। तो मैंने बता रखा है मेरे भाई ट्रेनल का क्राइटेरिया होता है, जब भी कोई बिंदु होती है, रेखा होती है, मल्टीपल टचेस होती है तो वीक हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ब्रेक करके एक फॉल आ जाती है, तो क्या यहाँ से फॉल आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे ही फॉल आ जाएगा? नहीं भाई, उसका भी कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। मैं आपको पार्ट बाई पार्ट प्राइस सेक्शन के वीडियो बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ अलग चीज़ें दिख जाती है, लॉन्ग टर्म में कुछ अलग चीज़ें जाती है। मार्केट के दोस्तों टाइम फ्रेम, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन के हिसाब से देख के वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, तभी एनालिसिस परफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी हाई होती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं दिखोगे तो मार्केट में आपको ट्रेंड का ब्रेकडाउन पे कब शॉर्ट करना है या रुकना है, या फॉल्स ब्रेकडाउन हो रही है या फॉल्स ब्रेकआउट हो रही है, ये सब समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। हर वीडियो को ध्यान रखो। अगर प्राइस फॉल आती है तो मेरे भाई जब भी प्राइस जाती है तो फिबोनाची का 0.618 या 0.518 का रिस्पेक्ट करती है। आप अगर फिफ्थ रिट्रेसमेंट को यहाँ पे मैं देखूँ, जैसे इस लो से प्रेजेंट में कनेक्ट करके इस हाई को कनेक्ट कर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे फिबोनाची का 0.618 गोल्डन रेशियो आ रहा है। फिर से अगेन से मेरे भाई इस लो को कनेक्ट करूँ, मतलब ये जो लो है हमारी, इस लो से इस प्रेजेंट का जो मतलब प्रीवियस जो पास्ट का हाई है इसको कनेक्ट करूँ तो आपको समझ में, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो पॉइंट आपको 518 का लेवल
0.5 का लेवल आ रहा है, सॉरी 0.5 का लेवल आ रहा है जो यहाँ पर आता है। मतलब ये अपने फिबोनाची के गोल्डन रेशियो को सपोर्ट कर करके ट्रेंड लाइन बिल्ड कर रहा है। तो अगर प्रेजेंट में जो लो लगा हुआ है, प्रेजेंट लो से प्रेजेंट हाई को, जो रिसेंट हाई लगा है, रिसेंट हाई को नेट करना है, तो आपको इस प्रकार से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे ही आपको 0.618 और 0.5 का लेवल आ रहा है, जो आपको 27,500 से 28,300 के आसपास लेवल आता है। ये दोनों लेवल एक एंट्री का लेवल होगा, इसके पास प्राइस आती है और थोड़ा बहुत अगर ब्रेक भी करती है मेरे भाई, ब्रेक करके अगेन से क्या करती है, सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर इजीली आप बाई के अंदर जा सकते हो, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका देगा। यहाँ पर जितनी अच्छी खासी मोमेंटम आ रखी है उसका आप समझो कि टाइम करेक्शन हो जाएगा, प्राइस करेक्शन भी हो जाएगा और हाफ रिट्रेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद प्राइस के अंदर एक अगेन से मूव आ सकती है और उस मूव को आप आनंद ले सकते हो। तो आप इस लेवल को याद रखो मेरे भाई, समझ में आ गया। लॉन्ग टाइम फ्रेम 1 डे के अंदर आपको क्या चाहिए समझ आइए, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।